बैठ जाए, बिल्कुल सीधे बैठ जाए। समय कम लूंगा लेकिन अच्छा बोलूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो बीच में बंद कर दूंगा। ऊहा नहीं लेनी बीच में, चाहे एक बार खड़े होकर के बैठ जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, सब हो जाओ, कमर हाथ पैर टूट गए होंगे, हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अब आपकी एक्सरसाइज होगी, आलस्य चलाएगा, बैठ जाए। मुझसे पूर्व 2 भजन उपदेशकों ने बहुत अच्छा आप सबको सुनाया, और आज के ज़माने में प्रवचनों की अपेक्षा भजन लोगों को ज़्यादा प्रिय लगता है, कि उसमें कुछ न कुछ आपका तन मन सब हिलता रहता है ना, और आप झूमने लग जाते हैं। आप फिर कहते हैं झूम बराबर झूम। प्रयास करूंगा कि आपको मैं भी कुछ अच्छा दे पाऊं। आदरणीय हमारे बहन जी अमृता जी बड़े मधुरता पूर्वक हमें भजन सुना रही थी, उनके सहपाठी शर्मा जी, और मेरे बाद में बोलेंगे आदरणीय हमारे भाई संदीप गिल जी, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आप लोग सभी रहें, कोई जाएगा नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा 3 दिन। आप लोग समय देंगे तो एक एक टॉपिक को लेकर के स्पष्ट करूंगा विषयों को, और गृहस्थ को लेकर के बोलूंगा, गृहस्थ में किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए, हमारे बच्चे बात क्यों नहीं मानते हैं, क्या कमियां हैं जो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, है ना, नहीं मानते। किसी भी माँ से पूछो वो क्या कहती है कि जी बच्चे मानते नहीं, तुमने मनवाया ही नहीं कभी। आदरणीय सभी धर्म पे भी सज्जनों, माताओं, बहनों, सभी देशवासियों, आपके बीच में संस्कारों को लेकर के बोलूंगा। संस्कार क्या है, क्यों है, और इनसे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। शुरू में विषय इन्होंने उठाया था संस्कार, थोड़ा सा टॉपिक लिया था, फिर आगे बढ़ गए। संस्कार हमारे जीवन का विकास करते हैं। एक एक पंक्ति को सुनते जाइएगा, पीछे मत देखिए, आगे देखिए, और जो भी बात खड़े ना वो भी बैठ जाए। आप लोगों के काम की चीजें हैं, आप लोग आप पीछे मत देखिए, आगे देखिए, सीधे सीधे। संस्कार हमारे जीवन का विकास करते हैं, और हमारे जीवन में अगर संस्कार नहीं होते हैं तो विनाश भी करते हैं। पंक्तियों को जोड़ के रखना है मन में। अगर आपने पंक्तियों को नहीं जोड़ा तो पीछे रह जाएंगे। ये बच्चों पीछे मत देखो, आगे बैठो, आप आगे, जितने भी छोटे छोटे बच्चे ना आगे आ जाए। कुछ भी एक्टिविटी इधर होती है इधर देखने लग जाते हैं, जैसे कभी बच्चे लड़के देखे नहीं, पुरुष देखे नहीं, महिलाएं देखे नहीं। सुनिए ध्यान पूर्वक, आपका विषय बहुत गजब का है। आज देश में आवश्यकता है कि जीवन में अगर संस्कार दे पाए, संस्कारित हो पाए, संस्कार जीवन में धारण हुए तो व्यक्ति का, मनुष्य का विकास होगा। और अगर जीवन में संस्कार नाम की चीज नहीं रही तो आपके जीवन का विकास नहीं होगा। हमारा जीवन का, गृहस्थ का, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का, घर का कहीं से विकास होने की संभावना है, कहीं से उन्नति होने की संभावना है, कहीं से भविष्य बनाने की संभावना है, तो वो तो केवल और केवल कहां है, कहां है, बोलिए, संस्कार। इसलिए ऋषि का कहना पड़ा, और ऋषि को कहना क्या पड़ा, पूरी एक संस्कार विधि लिखी, 16 संस्कार। 16 संस्कार नहीं है, संस्कार तो 108 हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने उन 108 संस्कारों में से जो वेद के अनुकूल हैं, जो वास्तव में गृहस्थ के लिए आवश्यक हैं, उनके लिए क्या लिखी,
क्या पुस्तक लिखी? संस्कार विधि। उस संस्कार विधि में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत तक, अंत्येष्टि कहते हैं दाग संस्कार, यानी जहां पर मृत्यु के बाद शरीर को मृत कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। बोलिए 10 मिनट चाहिए अवकाश, छुट्टी। धन्यवाद, मेरा अवकाश समाप्त हुआ। आदरणीय सज्जनों, बीच में कुछ व्यवधान है, तो अब मैं समय और बता दो। 10:05 जी 10 बजे खत्म करते हैं। ओ बीच में ब्रेक था, एडवर्टाइज आ गया था, इसलिए बीच में रुकने के लिए खेद है। गाड़ी विलंब से चल रही है, पट्टी सुल्तानपुर पट्टी पर आने वाली है, इसलिए आप लोग सीधे बैठे। आदरणीय हमारे सभी अतिथिगण, प्रेस वाले, मुख्य अतिथि, आप सबका हार्दिक स्वागत है। कृपया आप सबका ध्यान अपनी तरफ चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान अवश्य देंगे। हमारी बात चल रही थी संस्कार, एक प्रभाव चलता है, बीच में कम हो जाता है, फिर थोड़ा सा समय लगेगा आप सबके बीच में कनेक्ट होने के लिए। संस्कार को लेकर के मैं बात कर रहा था। संस्कारों से व्यक्ति के जीवन का विकास होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, और बिना संस्कारों के जीवन अधूरा होता है। और जब जब आपने देखा होगा कि जिस संतान में, जिस पीढ़ी में संस्कार नहीं, वो पीढ़ी समाप्त हो गई। 2 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी वो पैदा नहीं होगी जिसके अंदर संस्कार नहीं है, और जिसके अंदर संस्कार है वो कम से कम 7 पीढ़ी तक चलती है, कम से कम। क्योंकि जो जीन्स चलता है वो 7 पीढ़ी तक वही रहता है, 7 पीढ़ी के बाद बदलता है। लेकिन अगर आपने पुरुषार्थ किया, वेद के अनुसार अपने जीवन को जिए, और 16 का 16 संस्कारों में से गर्भाधान पुंसवन सेवंतो नए संस्कार को अपने जीवन में धारण किया, तो आपका जीवन वही रहेगा, आपके जीवन के निर्माण में वही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए कहा कि ऋषियों ने कहा कि हे मनुष्यों, अगर जीवन में उन्नति चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहते हो, जीवन में स्वर्ग चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो क्या करो? संस्कार लाओ जीवन में। क्योंकि जीवन में जब तक संस्कार नहीं होंगे, धर्म प्राप्त नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो अर्थ नहीं मिलेगा, और अर्थ भी नहीं मिलेगा तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना धर्म के अर्थ नहीं, और बिना अर्थ के धर्म नहीं, और बिना धर्म अर्थ के काम नहीं, और जब 3 नहीं होंगे तो मुक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि ऋषियों को कहना पड़ा कि व्यक्ति को 16 संस्कारों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, और जिस व्यक्ति ने जीवन में धारण नहीं किया, हम कहते तो हैं, अपने माता पिता के पीछे लिखते स्वर्गीय माता जी गई, कहाँ गई जी? स्वर्ग को गई। पता है स्वर्ग को गई? पता है? फिर कैसे लिखा आपने स्वर्ग को गई? क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वो नरक को गई। कोई एक लिख सकता है कि श्रीमती नरकीय माता कौशल्या देवी? नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म में आ गया है, वो श्रेष्ठता की तरफ जाएगा, और वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो क्या प्राप्त करेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, स्वर्ग। स्वर्ग की पहचान ये नहीं है। स्वर्ग की पहचान है कि व्यक्ति के जाने पर पूरा समाज दुखी हो जाए, और ये दुखी नहीं, इसलिए दुखी नहीं हो जाए कि वो चल गया तो निपट गया, भाई बहुत बढ़िया हो गया, बड़ा परेशान करा करता था। दुखी हो कि अगर वो होता तो टोकता, वो होता तो हमें जीवन में प्रेरणा देता, वो होता तो जीवन को कुंदन बनाने की तरफ दौड़ाता। इसलिए वो नहीं है तो आज टोकने वाला नहीं है, और जिसके व्यक्ति के जीवन में टोकने वाला, रोकने वाला व्यक्ति ना हो, वो व्यक्ति का निर्माण कदापि नहीं हो सकता। इस बड़ी बड़ी नई नई बहुआ आती है ना, ये सासू से बड़ी घबराती है ना? क्यों घबराती हैं? क्योंकि वो
हाई कमिश्नर ऊपर बैठा होता है, वो हमेशा टोकता रहता है, और वो कमिश्नर टोकता रहता है तो जो पुलिस वाले छोटे लोग होते हैं ना, उनको लगता है ये अफसर बहुत दिन तरह है, ये रिटायर कब होगा, मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब पहुंचूंगा उस पद पर। और जैसे ही उस पद पर पहुंचता है, उससे भी वो जो नीचे वाले सिपाही हैं वो फिर परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है। और मैं आपको बता दूं, अगर सास से बना के रखनी है, सास को अच्छा रखना है, सास की सारी संपत्ति अपने आप को लेनी है, तो एक चीज सीख लो। क्या? स्तुति। क्या सीख लो? क्या सीख लो? जोर से बोलो। इन्हें सीखनी नहीं है, रोज लड़ाई होगी, सीखोगी नहीं तो। स्तुति, स्तुति कहा प्रशंसा, और बिना प्रशंसा के व्यक्ति नहीं चल सकता। इसलिए कहा कि गृहस्थ में क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। घर में जब भी रहो, बड़े की छोटे की जो भी घर में है, उसकी प्रशंसा करने शुरू कर दो। कभी लड़ाई, जैसे ही सासू कुछ कह रही है, बहू का एकदम बैक ये लगता है कि सासू ने क्या कहा, कान एकदम टाइट होकर उधर आवाज सुनने के लिए प्रेरित होते हैं कि बहू सुनना चाहती है कि सास क्या ना कहना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में केवल यही नहीं, आप सबके लिए बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, जिसके घर में कलह होती है, जिसके घर में झगड़ा होता है, जिसके घर में परेशानी है, कि वो व्यक्ति केवल क्या करना शुरू कर दे, एक ही काम है, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। ये नहीं चाहती है अभी भी, देखो सुधरने वाले नहीं है। स्तुति, प्रशंसा। दुनिया सबसे बढ़िया चलती है तो कब चलती है? प्रशंसा। अभी दर्शन जी अभी मंच संचालन कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे हमारे अतिथियों का? बोलो। क्यों? क्यों? प्रशंसा देवताओं की जाती है, और देवताओं से कुछ लेना है। बिना देवता प्रशंसा के देते ही नहीं है। ये केवल इन देवताओं की बात नहीं है। इंद्र भी प्रसन्न नहीं होता जब तक प्रशंसा ना करो, परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता जब तक उसकी स्तुति ना करो। यानी दुनिया का ये रूल है कि जिसकी भी प्रशंसा करोगे वही देगा, और जिसकी प्रशंसा मत करो वो देने वाला नहीं। पिता से भी पुत्र मांगता है तो क्या करता है? प्रशंसा करता है। उस पुत्र को भी पता है, छोटे से पुत्र को भी पता है कि पापा से मुझे अच्छे से बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, जिससे मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जैसे उसे पता लग जाए कि पापा नहीं दे रहे तो क्या करता है? वो क्या करता है? गुस्सा करता है। यानी इस परमात्मा ने उस छोटे से बच्चे को भी बता रखा है कि तू प्रशंसा करेगा तो तुझे प्राप्त होगा, और तू अगर बुराई करेगा तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये कहां से सीखोगे? कहां से सीखोगे? वेद से। कहां से सीखोगे? ऋषि दयानंद से। कहां से सीखोगे? श्री राम से। कहां से सीखोगे? श्री कृष्ण से। कहां से सीखोगे? संस्कार विधि से। विधि कहां से शुरू होती है? गर्भाधान से। गर्भाधान कहां से शुरू होता है? जहां से समावर्तन संस्कार समाप्त होता है और दोनों को विवाह होता है, दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। वहां से संतति की, राष्ट्र की, समाज की, परिवार की रक्षण, संरक्षण पैदा करने का प्रारंभ होता है। कहां से होता है? गर्भा। बोलो जोर से, बोलते रहो, सो जाओगे नहीं तुम लोग। कहां से शुरू होती है जी अतिथियों? गर्भाधान से। गर्भाधान में दोनों माता पिता संकल्प करते हैं, और संकल्प करके क्या कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आज से अपने जीवन का स्वरूप अपनी पत्नी के अंदर प्रवेश करना चाहता हूं, और अपनी पत्नी और पति दोनों मिलकर के एक नया स्वरूप देना चाहते हैं समाज को, जिसका नाम संतान है, जिसका नाम पुत्र है, जिसका नाम पुत्री है, जिसका नाम भविष्य है। उस भविष्य की कल्पना कौन करते हैं? माता और पिता। केवल दो निर्माण नहीं करते, इन दोनों के पीछे एक व्यक्ति और है। कौन है वो? बोलिए, जोर से बोलिए। आचार्य, गुरु। ये जब तीन होते हैं
तो दुनिया में निर्माण होता है, और ये तीन नहीं होते दुनिया में निर्माण नहीं होगा। इसलिए आपने सुना होगा हमारी रामचंद्र की उसकी परंपरा में देखिए, श्री कृष्ण की परंपरा में देखिए, कौन सी परंपरा थी? कुल, बोलिए, कुल गुरु। आदि देवता थी कि नहीं? कुल, कुल का गुरु, कुल की परंपराओं को रोकने वाला, कुल की परंपराओं को संरक्षित करने वाला, कुल की मर्यादाओं को रक्षित करने वाला, जिसका नाम कुल गुरु होता था। और वो दोनों माता पिता के लिए प्रेरित करता था कि हमको अपने जीवन में उस बीज को अंकुरित करना है जो हमें, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए और हमारी वंशावली के लिए सबसे सर्वोच्च हो सकता है। उस बीज को अंकुरित करने का काम दोनों मिलकर के करते थे। भूमि तैयार होती थी, बीज उसमें डाल दिया जाता था, और जैसे ही भूमि में बीज डलता था और भूमि क्या करती थी? उसको अंकुरित करती थी, उस पौधे को जीवित करती थी। और जैसे ही पौधा जीवित होता था, उसके लिए किसान क्या करता था? उसको गर्मी से बचाता था। क्या करता था? ठंड से बचाता था, वर्षा से बचाता था, और बचाते 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 3 महीने तक बचा तक रखता था। और जैसे ही फसल पकती थी, उसको क्या कर देता था? काट लेता था। क्यों? क्योंकि उसने उस बीज को अंकुरित होने दिया, और अंकुरित होते होते 3 महीने में उस अंकुरित होकर के वो पौधा बना, और उसी पौधे ने फूल दिया, उसी पौधे ने बीज दिया, उसी पौधे ने अन्न दिया, उसी पौधे ने ऑक्सीजन दी, उसी पौधे ने छाया दी, उसी पौधे ने आपका जीवन दिया, उसी पौधे ने आपको रक्षा दी, उसी पौधे ने आपकी प्रकृति की रक्षा करने में सहायता की। वही केवल एक छोटा सा पौधा था। इसलिए उस पौधे का नाम बीज है, और उस बीज का नाम पिता है, और उस मां का नाम क्या है? भूमि। ये दोनों मिलकर के संस्कार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते थे, आचार्य को बुला करके प्रेरित करते थे कि हे आचार्य, हमें उपदेश कीजिए, हम गृहस्थ में जाना चाहते हैं, इस राष्ट्र के लिए संतान देना चाहते हैं। आचार्य उपदेश करता था और कहता था कि तुम ऐसी संतान पैदा करो जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित हो, जो देशभक्त हो, जो मातृभक्त हो, जो पितृभक्त हो, जो भ्रातृभक्त हो, जो सबके लिए सोचने वाला हो। ऐसा पैदा कौन करने वाला होता था? गृहस्थ। ये संस्कार यहां से शुरू होता था। जब एक संतान की योग्यता बनती थी, वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता था। लेकिन जिसने छोड़ा, वो धर्म गया, वो अर्थ गया, वो मोक्ष गया, और वो काम भी चला गया। क्यों गया? जिसके अंदर वेद रूपी बीज नहीं, जिसके अंदर वेद रूपी शास्त्र नहीं, जिसके अंदर वेद रूपी विचार नहीं गया, वो विचार पैदा कैसे होगा? वो अंकुरित कैसे होगा? वो पौधा कैसे बनेगा? वो वृक्ष कैसे बनेगा? वो छाया कैसे देगा? लेकिन वो छाया कहां पर है? वो है संस्कारों में। वो कहां है? आपकी संस्कार विधि में। वो कहां है? वेद में। वो कहां है? ऋषियों की वाणी में। वो कहां है? उपनिषदों में। वो कहां है? रामायण में। वो कहां है? गीता में। वो कहां है? सारी स्मृतियों में। वो कहां है? ब्राह्मण ग्रंथों में। वो कहां है? आपके जीवन में। ये सारा का सारा देखते हैं, ये सारे के सारे संस्कारों को देखते हैं। ये सारे संस्कार कहां से शुरू होते थे? गर्भाधान से। गर्भाधान इस जीवन का आधार है, इस जीवन का निर्माण है। और जैसे ही दोनों मिलकर के गर्भाधान को कर लेते थे, तो 2 महीने के बाद उसे कंफर्म करने के लिए कि हमारे पेट में वो बच्चा है या नहीं है, या है तो वो कौन बनेगा, उसके लिए संस्कार करते थे। क्या करते थे? जिसका नाम पुंसवन था। क्या नाम था? बोलिए, क्या आज तक पता है? नहीं। हमारे पंडित वर्ग ने केवल 3-4 संस्कारों को बताया, जिसका नाम केवल नामकरण है। दूसरा, बोलिए जोर से, विवाह। और तीसरा, अंतिम। 3 के अलावा सब साफ कर दिया उसने।
जैसे उसने साफ किया वैसे आपकी संस्कृति मर गई, जैसे उसने साफ किया आपका संस्कार मर गया, जैसे उसने साफ किया आपका देश मर गया, जैसे साफ किए आपकी समाज मर गई, जैसे साफ किए वैसे राम कृष्ण इनकी विचारधारा मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उसको पल्लवित करने वाला संतान मर गया, उसकी विचारधारा समाप्त हो गई। अगर वो विचारधारा वापस लाना चाहते हो, कृष्ण पैदा करना चाहते हो, राम पैदा करना चाहते हो, प्रद्युम्न पैदा करना चाहते हो, तो उस विचारधारा को जीवन में जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे आपने जीवन में राम को जियोगे, कृष्ण को जियोगे, याज्ञवल्क्य को जियोगे, मैत्रेय को जियोगे, कात्यायनी को जियोगे, गार्गी को जियोगे, वही मैत्रेय, गार्गी, कृष्ण, राम आपके जीवन से झलकेंगे और वही राम आपके घर में पैदा होंगे। जब तक इस प्रक्रिया को हम शुरू नहीं करेंगे, हम देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम घटते चले जाएंगे, हम समाप्त होते चले जाएंगे। और समाप्त को दुनिया का कोई मायका लाल पैदा नहीं है जो हमें समाप्त करेगा, हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीवन में क्या आ गया? आलस्य। हमारे जीवन में क्या आया? क्रोध। हमारे जीवन में क्या आया? झूठ। हमारे जीवन में क्या आया? छल। हमारे जीवन में क्या आया? अहंकार। हमारे जीवन में क्या आया? पाप। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आई तो हम उनसे दूर हो गए। बता देना मेरा समय हो जाए तो, मुझे समय का पता नहीं चलेगा। अतिथिगण बता देंगे। अतिथियों का आनंद आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है, मुस्कुराहट बनी रही है। ऐसी मुस्कुराहट बना के रखो, कुछ कुछ बोलता रहूंगा, निकलता रहेगा कुछ कुछ। जैसे ही आपकी प्रसन्नता गायब हो जाएगी, मेरे अंदर से निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए मुस्कुरा के रहिएगा, जबरदस्ती नहीं, अंदर से। कहीं आपने कहा कि आचार्य जी ने कहा इसलिए मुस्कुराना है, आगे समय पर ही आ गए। बताइए, बीच में ब्रेक दबा दिया, फिर आप खड़े हो गए। संस्कारों पर बोलना है, विषय लंबा है। तो संस्कार है पुंसवन संस्कार, और पुंसवन संस्कार में क्या करते थे? मां को बड़ का वृक्ष का क्या करते थे? बड़ के वृक्ष की डाढ़ी, बड़ के वृक्ष की छाल, बड़ के वृक्ष की पत्तों को ला करके पीस करके और उस मां को सुनाते थे जो गर्भवती है, और वो दाई नासिका से सूंघती थी और क्या महसूस करती थी कि जैसे वट वृक्ष जितनी ताकत है, ऊर्जा है, आयु है, बल है, वैसे ही मेरे पुत्र और पुत्री के अंदर बल, ऊर्जा, आयु समाहित हो जाए। ये सामान्य चीज नहीं है, बड़ी गजब के विषय हैं, बड़ा गजब का निर्माण है। निर्माण करके तो देखो, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, धर्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। करेगो तो, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहा कि जब मां अपने नासिका से सूंघती है और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करती है और उस संतान का ध्यान करती है, तो वो संतान वैसी ही हो जाती है जैसे वो ध्यान करती है। लेकिन हमारी माताओं को क्या पता है? टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी इनकी पुत्र हैं, ये सारी इनकी संतानें हैं। संतान से ज्यादा उस पर ध्यान रहता। देखना कभी बच्चा रो रहा हो, उसको कुछ और दे दिया, फिर लगी हुई सेल्फी लेकर के फेसबुक पर डाल दी। क्यों? क्यों? वो उसका बेटा है। फेसबुक क्या है? उसकी मम्मी है। सासू माँ कौन है? इंस्टाग्राम है। ठीक है, इनके चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपने जीवन का क्या कर लिया? बोलिए, क्या कर लिया? बोलो जोर से। विनाश कर लिया। इसलिए कहा कि वो मां जब हुआ करती थी, वो मां हमारे जीवन में होती थी, वो मां उस देवता का नाम लेकर के उस पुत्र के अंदर, उस पुत्री के अंदर सामर्थ्य पैदा करती थी, जिसका नाम क्या था? पुंसवन। कितने संस्कार हुए? कितने हुए? कुछ होगा तो लग रहा कब टाइम पूरा होगा, अगर आचार्य जी का कब बंद होगा, हम निकलेंगे। बोल क्यों नहीं रहे? बोल लो कुछ। सासू की नाम आए तब नहीं बोलते, इंस्टाग्राम का नाम आए तब नहीं बोलते, अब तुम्हारा नंबर आए जब तुम नहीं बोलते तो बोलोगे कब? हैं? बोला करो भाई सब लोग। ठीक है, तो कौन से संस्कार है? दो हो गए। कौन कौन सा बोलो ना? जोर से बोलो। अरे तुम भी बोल लिया करो। भूमि माता बैठी सासू होती तो खूब बोलती है। ठीक है, तो क्या हुआ? दो संस्कार हुआ। तीसरा संस्कार बताइए जी। सीमंतो नयन
सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या करती है माँ? सीमंतोन्नयन में मैं आपको एक और बता दूं, जितने भी संस्कार हैं उन सब में हवन की प्रक्रिया जरूर है। किसकी प्रक्रिया है? हवन की प्रक्रिया है। बिना यज्ञ के एक भी संस्कार नहीं होगा। 16 के 16 संस्कारों में क्या होगा? पहले यज्ञ होगा, पहले देवताओं को खिलाया जाएगा, पहले देवताओं को मनाया जाएगा, पहले देवताओं की स्तुति की जाएगी। जब स्तुति से प्रसन्न हो जाएंगे तभी तो प्राप्त होगा, तभी होगा ना। उसके बाद जब सीमंतोन्नयन संस्कार होता है तो माँ क्या करती है? माँ 3-4 काम करती है। अपने पति को कहती है कि मेरे सिर में क्या डाल? सुगंधित तेल। वेद का वाक्य है। क्यों डलवाती है तेल? क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में संतान है और लगभग 6-7वें महीने में उस संतान के सिर में बाल उगलते हैं, बाल निकलते हैं। तो वो निकलते हैं तो क्या करवाती है? माँ अपने सिर के अंदर सुगंधित तेल डलवाती है। किससे? बोलो। अरे अब तो नाम ले दो। सास से क्यों डलवाओगी ना? लो हो लिया काम। एक उत्तर पूछा वो भी गलत। क्या होगा? अभी तो सास बहू को प्यारा। ये बताओ, नेटवर्क बीच बीच में चला जा। जियो है ये आइडिया नहीं है। वहीं रहो जब मैंने कहा था। मैंने कहा कि एक पंक्ति को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो कहा कि पति करवाता है। क्या करवाता है? दोनों एकांत में जाते हैं और पति उनके सिर में तेल डालता है, सुगंधित जड़ों में डालता है। और उन जड़ों में डालने से हमारी कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है कि उस गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे के अंदर हो रहे सिर के बाल हैं, उनको प्रभावित करता है। कितना प्रभावित है? जिस माँ के अंग को वो छूता है उस अंग का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार क्यों करवाए? क्योंकि माँ के साथ में उस बच्चे का गहरा संबंध होता है। कहीं पिता से दूर न हो जाए संतान, उस संतान के साथ में, माँ के साथ में उसको जोड़ते हैं कि वो जुड़ाव उसका बना रहे। और जैसे ही उस संस्कार को कराते हैं, सिर में तेल डलवाते हैं, डलवाने के बाद फिर क्या करते हैं जी? एक कांसे का पात्र रखते हैं, उसमें घी भरते हैं और घी में देखती है। और पति क्या कहता है? किम पश्यसि। क्या कहता है? किम पश्यसि। क्या देखती है तू इसमें? तो वो कहती है अहम प्रजाम पश्यामि। क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजाम पश्यामि। मैं प्रजा को देखती हूं। प्रजा यानी संतान को देखती हूं। और वो कैसी संतान देखना चाहती है? अगर लड़का हो तो मेरे पति जैसा। कैसा हो? इसका याद आ रहा कुछ? कृष्ण का याद आ रहा कुछ? रुक्मिणी का याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है। पढ़ती नहीं है, सुनती नहीं है, अच्छा कुछ चुगलियां करती है। क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा प्रद्युम्न के लिए विषय में सोचिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं रुक्मिणी को कि तुझे संतान चाहिए। बोले हाँ। बोले कैसी चाहिए? बोले तुझ जैसी। कैसी चाहिए? तुझ जैसी चाहिए। और कहा ठीक है मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तू कर। दोनों ने तपस्या की है और दोनों ने खूब तपस्या की है। और जब तपस्या पूरी होती है, संकल्पित करते हैं, गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है, फिर जातकर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, कर्णवेद होता है, आदि संस्कार होती है। जब वो सीमंतोन्नयन संस्कार से लेकर के समावर्तन संस्कार तक पहुंचता है तो दोनों को पहचान नहीं पाती है। क्या कहती है? कृष्णा तुम क्या कर लो कि तुम अपने सिर पर क्या लगा लो? मोर की पंख लगा लो। क्योंकि मैं अपने पुत्र में और पति में पहचान नहीं कर पाती हूं। जितनी सुंदरता श्री कृष्ण की थी उतनी सुंदरता किसकी थी? प्रद्युम्न की थी। जितनी हाइट कृष्ण की थी उतनी हाइट प्रद्युम्न की थी। जब दोनों चलते थे, और एक कहावत है कि जब पिता जवान हो संतान भी जवान हो जाए, जब पिता का पैर पुत्र के पैर में आ जाए तो पिता को प्रसन्नता होती है कि दोनों मिलकर के कमाएंगे। लेकिन आज की पीढ़ी क्या हो गई? 32 साल 35 साल 40 साल की उम्र में ब्याह करेंगे और जब बुढ़ापा होगा, जब बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा? और होंगे भी नहीं। फिर जाते हैं
ईर पीर के चक्कर में फिर और कहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ऊर्जा को आपने क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। जो विधि थी, विधान था, उस विधान पर नहीं गए। इसकी वजह से क्या हुआ? निर्माण नहीं हुआ। इसलिए पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति के अंदर उसको पैदा करना चाहती हूँ, अपने पति का स्वरूप देना चाहती हूँ। और पति हमेशा चाहता है कि मेरी पत्नी का स्वरूप मेरी किस में आए? बेटी में आए। किस में आए? बेटी के अंदर देखना चाहता है। ये संस्कार है। इसलिए कहते हैं ना कि पिता पर गई है, पुत्र पर गया है। कहते थे, अब कौन जाता है? कहते पड़ोसी पे गया है। कहते ही नहीं कहते। क्यों? बात पड़ोसी की नहीं है, बात है कि आपने जीवन में उन चीजों को देखा नहीं। केवल अगर स्त्री किसी को देख लेती है तो उसका स्वरूप उसके मन में आ जाएगा। इसलिए कहा कि जब सीता को देखिए, जब वो गर्भवती थी तो कहां छोड़ दिया था? कहां छोड़ा जी? कहां छोड़ा जी? ऋषियों के आश्रम में, कि मन में विकार ना आ जाए। और मन में विकार ना आएगा तो ऐसी संतान पैदा की कि राम को भी चुनौती देने वाली बनी। कैसे बनी? इसलिए कहा कि जब मां के पेट में बच्चा हो तो उसे अच्छी तस्वीरें देखनी चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वेद आदि का पढ़ना चाहिए। जब वो पढ़ेगी, मनन करेगी, उसका समय उसमें रहेगा तो उसके मन में दूसरा कोई चित्र नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी देखें, माता पिता दोनों गोरे और संतान कैसी आ जाती है? नाक नक सब माता पिता के बहुत सुंदर और वो कहीं और पैदा हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं टीवी देखने लग गई। और टीवी में क्या देख रही है? फिल्म देख रही है, मूवी देख रही है, रील देख रही है। जब ये चीजें देखेगी तो उसका स्वरूप वही बनेगा। इसलिए कहा कि मां को बड़ा सावधान रखने की आवश्यकता है और निर्माण तब ही होता है। और जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी वो संतान अच्छी पैदा होने वाली नहीं। तो कहा कि सीमंतो ने संस्कार कहा कि क्या देखती है? कि अहम प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देखती हूं। मैं किसको देखती हूं? किसको देखती हूं? क्या देखती हूं? जोर बोलो। देखो, तुम तो प्रजा नहीं हो, तुम तो स्त्री नहीं हो, तुम कह रहे हो हम प्रजा पश्यामि। और जो प्रजा देखने की कहना चाहिए उसको कहने नहीं है। तो क्या कहा कि प्रजा पश्यामि, मैं प्रजा को देखती हूँ, संतान को देखती हूँ। वहां भी वो किसको देखना चाहती है? अपना स्वरूप देखना चाहती है। अपने स्वरूप को उस घृत के अंदर देखती है। और वो घृत को क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तब इसके लिए क्या बनेंगे? उसके घी के क्या बनेंगे? लड्डुओं का तो बहुत ध्यान है। खाए लड्डू तो घी के लड्डू बनेंगे। और वे लड्डू किस में बटेंगे? बोलो। अब नहीं बोल रहे, कह दी कि मेरे लिए बटेंगे। उन घी के लड्डू को वो माई खाती है, वो पति ही खाता है, उसके घर के लोग खाते हैं। ये संस्कार 3 हुए। कौन कौन सा? बोलिए। पहला संस्कार, दूसरा, तीसरा। अरे कुछ तो बोल लो, क्या फायदा मेरे गड्ढे चिल्लाने का? हाँ? सीमंतो नयन, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतो नयन। 3 संस्कार हुए। चौथा संस्कार है जात कर्म। जात कर्म पर कल चर्चा करूंगा क्योंकि समय हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना। मैं कहूंगा तीनों दिन आप लोग आइए, आपको बहुत अच्छे से संस्कारों को बताऊंगा। अभी तो बहुत ऊपर के लेके चल रहा हूँ, गहराई चीजों को लेके चलूंगा। आप अतिथियों से भी निवेदन करूंगा आप तीनों दिन आओ, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण को अच्छे समझ पाएंगे, राम को समझ पाएंगे और अपने ऋषियों को समझ पाएंगे। इतना ही कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मेधावी जी की बहुत अच्छी